नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने आपको ये बताया था कि इस रेंज के अंदर यदि मार्केट रहता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के अंदर रहने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ मैंने आपको एक सी का ट्रेड दिया था, मुझे लगा कि यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। लेकिन जैसे ही कैंडल यहाँ तक आई तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि मार्केट की इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इसके अंदर कोई खास दम नहीं है। ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो कोई दमदार क्लोजिंग नहीं दी है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए था कि यहाँ से मार्केट वापस आ सकता है। बिल्कुल मार्केट वापस आया और मार्केट वापस आने के बाद में धीरे 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 करके ये जो लगभग आपका 1 बजे तक का टाइम था, ये मार्केट ने बहुत ही क्रूशियल टाइम गुजारा था। और इस टाइम के कारण मार्केट में हमारा जो भी अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पर डीके हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमारे को लॉस होते तो मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया था। उसके बाद में देखिए, जब मार्केट की कुछ भी नहीं कर रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं मार्केट करेगा नहीं करेगा, मैं भी शांति से बैठ गया। लेकिन एक ये ट्रेड जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का दे रखा था इंट्राडे फ्रेम पर, इस ट्रेंड लाइन को देखेगा आप। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, बढ़िया टारगेट्स आपको मार्केट के अंदर उस टाइम पर मिले। यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ आया, कोई बात नहीं, ट्रेड निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको डेली ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया चार्ट पर, और टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दोस्तों एक बार सभी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं और उसके बाद में हम चार्ट पर लगाएंगे कि हमको किस तरह से आज का एनालिसिस करना है कि कल मार्केट आप किस तरह से रह सकता है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद में देखिए, यहां अब आप एक चीज समझिएगा, आपको कुछ लेवल्स दिखाई देगा। वन डे टाइम फ्रेम पर आज का लो अगर हम मार्क करते हैं तो मार्क करिए आज के लो को, और मैंने आपको यहां पर भी एक लो का मार्क दिया हुआ था पहले वन डे टाइम फ्रेम पर। अब आप यहां से सोचिए मार्केट क्यों नहीं नीचे गया। यहां आप देखिए दोस्तों, यहां से मार्केट ने क्या किया, पहले भी 2-3 दिन लगातार मार्केट ने सपोर्ट लिया, आज भी मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है। यदि मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार आपको पहला लेवल जो दिखाई देगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो दोस्तों आपका यहां का है, जो कि लगभग आपका 22,786 के आसपास का लेवल है। और इस लेवल को मार्केट पहले भी आपका टच कर चुका है, इस लेवल को मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है पहले भी। और 786 को यदि मार्केट ने ब्रेक किया तो आपका फिर मार्केट कहां जाएगा, फिर आप देखिएगा दोस्तों, यदि इसको मार्केट ने दोस्तों ब्रेक किया नीचे की तरफ तो फिर जो आपको लेवल मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों सीधा 22,500 के आसपास का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं चार्ट को लेके चलता हूं आवरली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर में हमको किस तरह से अब लेवल्स लगाने, अब आवरली टाइम फ्रेम पर हम अगर यदि आते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा कि आपको कहां पर रेजिस्टेंस और कहां पर सपोर्ट मिल रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम को दोस्तों हम यहां से लगा के चलेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका बनता है वो बनता है यहां पर, जो कि बनता है दोस्तों 23,425 का, जो कि यहां से बहुत ही ऊपर है। अगर यदि हम बिल्कुल शॉर्ट लगाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, बिल्कुल छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो निकल के आता है आपका यहाँ का, जो कि 23,117 के आसपास का निकल के आता है। आइए दोस्तों एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या चाहिए, जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसमें लेवल्स मार्क करेंगे उतनी ही हमको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया लेवल्स आपके आवरली टाइम फ्रेम पर निकल के आ गए। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, यदि आपका मार्केट कल कहीं इसी लेवल के अंदर ओपन हो जाता है इस जगह पर, जब तक निफ्टी 23,120 को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको सी की तरफ नहीं जाना है। और जब तक निफ्टी आपका 22,975 को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक आपको डाउन साइड में नहीं जाना है। ये कंडीशन है कब, तब मार्केट इसके अंदर ओपन होगा। यदि मार्केट इससे बाहर ओपन होगा तो आपको क्या करना है, यदि यहां कहीं मार्केट ओपन होता है दोस्तों, इंतजार कीजिए मार्केट का तो नीचे जाने का या ऊपर आने का। बिल्कुल भी किसी भी रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर हम एक पी की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आज के लिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए आज जैसे मार्केट ने आपको दिखाया
क्या दिखाया, मार्केट यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद में फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आपका गया था। कहाँ गया था, यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर होने के बाद में फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर तरफ कहाँ गया, ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई देगी, ये वाली कैंडल को मार्केट ने टेस्ट किया, इस कैंडल का ब्रेक नहीं किया, तो ऐसी पोजीशन बनती है तब भी आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। रिस्क लेके 5 से 7 पॉइंट का आपको रिस्क मिलेगा, उस रिस्क के अंदर आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हो। यदि मार्केट आपका यहाँ कहीं ओपन होता है, मान सपोज दैट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ कोई कैंडल ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, डेफिनेटली आप पी के अंदर पोजीशन बनाइए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे को कल निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे साथ आप ट्रेडिंग करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।